अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? बाप रे। जवानी के नशे में चूर चूहा बिल्ले का बाल नोच के भाग रहा होता है। ये क्या हो गया? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तभी चूहा इसके रंडवेपन का राज जान जाता है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। प्यार हो गया फूका हुआ। निगाहों में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी। इतने में बिल्ला इस कच्ची कली के पास पहुँच जाता है और फ्लाई किस मिलते ही बिल्ला बटरफ्लाई बन जाता है। एक नंबर का छिनरा हो। ये देख चूहा बिल्ले की लौंडिया बिगाड़ने का प्लान बनाने लगता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और लव लेटर लिख के इस कबाड़ी कलुआ को दे आता है। लो भैया अपने रेडिएटर आ रहा नो। अम्बा। इतने में ये कबाड़ी छमिया के पास पहुंच जाता है। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। ये देख बिल्ला कलुआ का सिस्टम झन्ना देता है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। तभी ये दोनों कच्ची कली के चक्कर में एक दूसरे की लेने पे लगे होते हैं। ये देख चूहा कलुआ का चबूतरा छेद देता है। थक हार कर बिल्ला चूहे से हाथ मिला लेता है, पर ये तो बिल्ले से भी 2 कदम आगे निकलता है। हे प्रभु आती मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। चड्ढा समझाओ इसे। बिल्ला और चूहे के अंदर फ्लैश की अम्मा घुस गई होती है। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? बिल्ला रात रात भर जाग के टीवी देखा करता था। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। इससे चूहे को सोने में परेशानी होती थी। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। पर बिल्ला तो उल्टा चूहे का मजा लेने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तभी चूहे को बाहर कुछ चमकदार चीज दिखाई देती है। ये सब चमकने वाली मक्खियाँ होती हैं। तो मेरे को 1 वर्सेस कस्टमर आएगा। तभी ये लोग इस चूहे को बुर्ज खलीफा का दर्शन कराने ऊपर ले जाती हैं। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। और बारिश होते ही चूहा इसे एक रात के लिए अपने हवेली पे बुला लेता है। घर पे चलो मेरे। घर पे तभी मक्खी के हाथ मिलाते ही चूहे के अंदर फ्लैश की शक्ति आ जाती है। ओ भाई ये क्या है? ये देख चूहा सुतक्कड़ बिल्ले के पीछे इस मक्खी को लगा देता है। उठ जा। तभी ये मक्खी इस बिल्ले को परेशान करने लगती है और गलती से बिल्ले के अंदर घुस जाती है। तभी बिल्ले के अंदर भी फ्लैश की शक्तियाँ आ जाती हैं। चलो 1 2 3 पकड़ लिया। अब तू गया बेटा। सिप को गंदा करता देख बिल्ला चूहा को घिसाट घिसाट के नंगा कर देता है। तुम्हें शर्म है कुछ? रुक तेरे को बताते। तभी गुस्से में चूहा बिल्ला का मारने के लिए बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है। तो बेटा काम कर। अब देख तू। क्या सोच है रे तेरी? अरे साला सुबह सुबह भेंटो तुम लोग। गुस्से में बिल्ला चूहा का लेने के लिए दौड़ जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। इधर चूहा को आराम करता देख बिल्ला को खतरनाक वाला गुस्सा चढ़ जाता है। अरे साला। लेकिन साला चूहा पहले से ही सेटिंग क्या होता है। पापे खाओगे? का मारा है माही। अरे नहीं भाई। तभी सीप का मालिक हथियार के साथ बिल्ला को भी लेकर भागने लगता है। कतई यार भेंटो क्या पाप किया था यार मैंने। अब ये कौन है बे? तू है कौन रे? गुस्से में ये बिल्ला को भाला के साथ ही फेंक देता है। बच गया रे देवा। अबे ये बहन का लोड़ा ये। तभी यहाँ चूहा को देख ये उस पर भाला मारने लगता है, पर साला चूहा इसके पूंछ पर राइट इमोजी बना देता है। चाय पियोगे? बाबू आपने खाना खाया? तो से क्या मतलब रे साला? बिल्ला अचानक चूहा को धर लेता है, रुक तेरे को बताते। लेकिन तभी उसका छोटा लौंडा पूंछ काट कर भाग जाता है। उसी वक्त दूसरा भाई आया और बिल्ला को टकला बनाकर भाग गया। चलो 1 2 3। बिल्ला को धूल चटाकर तीनों बाप बेटे अलग अलग दिशाओं में भाग जाता है। तेरे को पावर बताता है मेरा। चिपकल के औलाद बाहर निकल। लेकिन बिल्ला फिर उनके बाप को धर लेता है, पकड़ लिया और खंबे से बांधकर घर से देशी कटा ले आता है। आजा आजा आजा। अबे ये बहन का लोड़ा ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। बिल्ला को डराने के लिए ये लोग शेरू को छपरी बना देते हैं। हमें छपरी ज्यादा लड़की को मैं भाव नहीं देता। साले को बम से उड़ा दूंगा ये। अरे दादा रे बाप रे। बाल बाल बच गया रे देवा। उसी समय छोटा चूहा बंदूक की नली में घुस जाता है पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। और फिर छोटा लोंडा बिल्ला की नाक पर तीर मार देता है। अरे साला। अपने आप के समझा कि हम राजा है। ये मछली हवा में उड़ने लगता है और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन तुरंत नीचे गिर पड़ता है। तो बगुले के पूंछ पकड़कर देर तक उड़ता है, लेकिन बगुला इसको धक्के मार के भगा देता है। तो मछली गिरते हुए जाके भेल मछली पे टपक जाता है। तभी भेल मछली अपना मोटर चालू कर देता है, बाप रे। फिर अपने दम पर उड़ने लगता है। लेकिन 2 पक्षी इसको उड़ते हुए देख लेता है, तो इनका हालत खराब हो जाता है। ओ भाई ये क्या है? और डर के मारे बादल में घुस जाता है। ठीक है समझ गया। फिर मछली उड़ते हुए जाके चिड़ियों के साथ बैठ जाता है, लेकिन इसको देख के सब भाग जाता है, पर एक छोटा चिड़िया। तभी इसका मम्मी आके इसको खींच के ले जाती है और घोंसले में डाल के चेन बंद करके वहाँ से दूर चली जाती है। लेकिन एक बार वापस आके तो मछली पानी में टपक जाती है, जहाँ इसके गांव वाले मछली मिल जाते हैं। फिर ये पढ़ने लिखने के लिए स्कूल चला जाता है। जय हिंद दोस्तों। ये मछली टीचर सवाल करती है कि शार्क मछली कितना बड़ा होता है, तो ये मछली सब जवाब देते हैं कि हमसे तो छोटा ही होगा। मुझे क्या पता। लेकिन ये उड़ने वाला मछली बोलता है
शार्क मछली बहुत बड़ा होता है, लेकिन सब मछली लोग इसका मजाक उड़ाने लगता है और इसको धक्के मारकर यहाँ से बाहर कर देता है। बाप रे। और फिर मछली को बहुत गुस्सा आया। तभी एक पेलिकन जाल लेकर आता है और मछलियों को पकड़कर खाने लगता है और मछलियों के टीचर को भी पकड़ लेता है। तो ये मछली अबे तू है कौन तू? बाप रे। उड़ने वाला मछली इस पेलिकन को घुमा घुमा कर मारता है। लेकिन तभी पेलिकन का पूरा झुंड मछली पर हमला कर देता है। सिस्टम पार देंगे। पर मछली बहुत चालाक था। साला सब पेलिकन एक दूसरे के मुंह में घुस जाता है और आखिरी वाला तो पानी में टपक जाता है। हे प्रभु फिर मछली उड़ते हुए जाके अपने सभी मछली दोस्तों को पेलिकन के मुंह से बाहर करता है और पेलिकन को उसके बाद इसको मेडल मिलता है और ये सभी मछलियों को उड़ना सिखा देता है। यहाँ बहुत सारे भेड़ों को देखकर भेड़िया पेपर में पढ़ता कि ये भेड़ बहुत ही खतरनाक है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो भेड़िया डर की मारे वहाँ से भाग जाता, लेकिन अबे कौन है बे तू? अब भेड़िया पीछे खिसकते खिसकते हवा में ही खिसकने लगता। तभी चिड़िया को देखकर उसे होश आता है। ओ भाई ये क्या है? फिर भेड़ आकर इसको हवा में उछाल देता। भैया हे प्रभु अब भेड़िया महिला भेड़ की नकली खाल पहन के मेकअप करके जाके भेड़ के सामने मटकने लगता। तभी भेड़ जिससे भेड़िया की नकली खाल का बेहाल हो जाता, तो ये फट से आकर उल्टा पुल्टा पहन लेता। फिर ठीक से पहन के अपने पूंछ से इशारा करके भेड़ को बुलाता है। भेड़ कूद कूद के उसके पीछे चला जाता। इधर भेड़िया हाथ में चाकू लेके भेड़ को मारने का पूरा इंतजाम कर रखा था। लेकिन ये साला भेड़ को कुछ नहीं हुआ और ये तो लफड़ेबाज निकला। भेड़िया उसे मारने के लिए तोप में बम डालता, लेकिन ये साला तोप में ही भेड़िया अपनी इज्जत बचाकर भागने लगा। तो भेड़ भी उसे किसी तरह पकड़कर भेड़िया भेड़ की नकली कॉस्ट्यूम उतार कर दिखाता है कि अबे देख मैं भेड़िया हूँ। तो भेड़ बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी भेड़िया बन जाता हूँ, ले देख। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा।